अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कटिंग करने जा रहे हैं लहंगे की। तो आप लोग काफी ध्यान से देखो। लहंगा कटिंग करने जा रहे हैं। इसकी जो है पहले मेजरमेंट देखो। इस लहंगे का जो है हम बताते हैं। ये 40 इंच लंबाई रहेगी और 28 इंच जो है इसकी कमर रहेगी। ये फिश कट लहंगा होगा। इसी शेप में कटेगा जैसा हमने ये आपको दिखाया हुआ। इस शेप में कटेगा ये लहंगा। और ये ब्लाउज का मेजरमेंट है। ब्लाउज का जो है नाप है ये 15 इंच लंबाई रहेगी ब्लाउज की। 35 इंच जो है सीना रहेगा। 28.5 इंच कमर रहेगी। गला फ्रंट का 7.5, बैक का भी 7.5, दोनों 7.5 7.5 गला रहेंगे। तो लहंगा और चोली दोनों चीज हम कटिंग करके दिखाएंगे आप लोगों को। और इसी शेप में सेम इसी शेप में कटिंग करेंगे। फिश कट लहंगा बोलते हैं इसको। तो हमने इसको लिया हुआ ये कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ। आप भी लोग इसी तरह से फोल्ड करें, क्योंकि कपड़ा बिछाने में काफी टाइम लग गया। काफी प्रेस किया और फिर फोल्ड किया। अगर ये सब करने लग जाए तो वीडियो हमारी बनती जाके 1 डेढ़ घंटे की। किसने देखना था वो वीडियो। तो हम समझाने के लिए ये आपको जैसे डबल कपड़े लेना आपने, 2 कपड़े, और इस तरह से समोसा कट आपने इस तरह से, जैसे हम ये बता रहे इस तरीके से आपने फोल्ड कर देना है कपड़े को। अब हम इसको कटिंग करने जा रहे हैं तो वो देखना है आपने काफी ध्यान से। तो इसके लिए हम जो है ये मार्कर लेते हैं, इंची टेप लेते हैं। तो इसके लिए हम देखो ये देखते हैं कि कपड़ा यहाँ से और उस कॉर्नर तक हमें कितना मिल रहा है कपड़ा। तो उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। इसकी ऊपर का तो पोर्शन जो है कमर वाला वो हम बाद में करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कहाँ से हमारी कहाँ लंबाई जाएगी और कैसे जाएगा। ये हमने यहाँ से, इसकी लंबाई है 40 इंच। तो हम 40 पे एक मार्कर लगा लेते। ये यहाँ पे लगाया हमने मार्कर, ये इस तरह से। अब इसको हम देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें। इसको दोनों कपड़े नीचे ऊपर के चारों कपड़े होने चाहिए, क्योंकि फ्रंट और बैक। तो इस तरह से ये हमने पकड़ लेना है इंची टेप। एक बार इस तरह से कर लेना है ऐसे। यहाँ पे हमें मिल गए चारों कपड़े। तो अब उसके बाद हम उसी पे एक मार्कर लगा लेते हैं। वही उसी जगह पे हमने ये मार्कर लगा लिया। अब इस साइड से हम लंबाई नापेंगे इसकी, लेंगे कि कहाँ जा रही है हमारी 40 इंच। तो 40 इंच आई जाके हमारी यहाँ पे, ये आई गई हमारी, ये आ गई हमारी 40 इंच लंबाई यहाँ पे इस तरह से। अब इसको हमने कमर कैसे निकालनी है वो मेन फार्मूला है कमर का। और इधर से भी अब देख लो 40 इंच पूरे परफेक्ट इसको रखना है, ना कम करना ना ज्यादा करना है। अभी कम ज्यादा वाला वो फार्मूला हम बताएंगे आपको। इस तरह से लगा लेना है मार्का। अब इसकी कमर जो है वो देखना है कितनी है। कमर आपको हमने बताई हुई है 28 इंच है। तो ये सब हटाते हुए हम इसको इस तरह से करेंगे ऐसे। इस तरह से हम इस तरह से सब पकड़ पकड़ के चलेंगे। ये मार्कर लगा लेंगे थोड़ी दूर के बाद। और इस मार्कर को और इस मार्कर को ऐसे देना, आपने शेप देनी है गोलाई। जैसे उसमें पैटर्न में दिखाया हुआ सेम उसी तरह से करना आप लोगों ने फॉलो। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से ये गुलाई देनी है आप लोगों ने। इस तरीके से सीधा नहीं काटना कभी, ऐसे रख के यहाँ मार्कर नहीं ले जाना है। इसको हमने गुलाई दी हुई, ये इस तरीके से गुलाई देनी है आपने भी ऐसे सेम सेम गुलाई देनी है। अब इसकी कमर देखनी है कितनी है। कमर है 28। तो 28 का हम चौथा भाग करेंगे। 7 इंच पे आया जाके ये हमारा, ये आ गया जाके यहाँ पे। अब इधर का कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको हमें नहीं लेना देना। अब हम 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसलिए ये 1.5 इंच हम ले लेंगे इसलिए एक्स्ट्रा, ताकि सिविल का काम है इसमें लोग लूज टाइट कराने आ ही जाते हैं। साल भर पहनेंगे, साल के बाद रख देंगे, फिर अगली साल जरूरत पड़ेगी तो फिर लोगों को कराना ही पड़ता काम इसमें। क्योंकि इंश्योरेंस किया हुआ है ना। ये दर्जी लोग जो है सब इंश्योरेंस कपड़े का कर लेते हैं जब तक फटता ना। तो इस तरीके से हमने मार्कर लगाना है। अब ये इस तरह से ले जाना है सीधे करके। इसको इस तरह से मार्कर को ऐसे सीधे मिलाना है जाके, उस कॉर्नर में मिला देना है जाके जहां पे वो मार्कर लगा हो। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो देखते रहो काफी ध्यान से। अब हमने ये इस जो मार्कर को लगाया, हमेशा सब इंची टेप से इस तरह से करते रहो। ये इसको भी उतना ही बढ़ा लो थोड़ा सा। ये इस तरह से ऐसे मार्कर लगाओ आप भी लोग इस तरह से ऐसे। इसको यहाँ रखो। ये वाला 40 पे मार्का लगाया हमने। फिर इसको इस कॉर्नर पे लगे। इसको इंची टेप को ऐसे रख दो। इस तरह से करो ऐसे। और फिर इन सब मार्कर को इस वाली शेप वाली फंटी से सब मिला लो आपस में ऐसे धीरे धीरे करके। ये इस तरह से ऐसे
थोड़े थोड़े मार्कर मिलेंगे, पूरे लंबे नहीं मिलेंगे। ये इस तरह से सभी मार्कर मिला लेने हैं आपने। इस तरह से ये ये इस तरह से हमने सारे मार्कर मिला दिए हुए। ये फिश कट लहंगा है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है। अब ये वाली शेप फंटी, क्योंकि इसमें हिप में जो है काफी लूजिंग नहीं होती है। ये हिप से ये वाला जो पोर्शन होता है हिप वाला, इसको जो है टाइट बना फिटिंग में बनाते हैं बिल्कुल एकदम। तो ये देखो हिप के पास आएगा ये हमारा पोर्शन, ये काफी ज्यादा है तब भी। ये हम इस तरीके से ऐसे सेब वाली फंठी से इस तरीके से मिलाएंगे जाके इसको ऐसे, तब इसको जो है फ्लेयर काफी अच्छे आते हैं बनके। ये हमने लगा लिए मार्कर। अब सेम इसी पे कटिंग कर देना आपने भी ऐसे। ये हमने कटिंग किया हुआ। अभी बेल्ट का इसका फार्मूला हम बताएंगे, बेल्ट कैसे लगानी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा काट दिया इसने, पूरे मेजरमेंट पे ही कटिंग कर दिया फिक्स, ऐसा नहीं। फिक्स तो कटिंग किया हुआ। अभी इसका हम पूरा आपको फार्मूला समझाएंगे जो होता है, ये पूरे अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। बेल्ट वाला पोर्शन आपके पास में लाएंगे थोड़ा हम नजदीक, फिर आप लोगों को हम बताएंगे। ये हमने कटिंग कर लेना है बिल्कुल बराबर, पूरा पूरा। ये ना कम करना है ना ज्यादा करना है, बिल्कुल मार्कर पर ही कटिंग करना है। आप लोगों ने भी सेम जैसे हमने कटिंग किया हुआ। ये जी हमने गोल कटिंग कर दिया। अब हम बताते हैं आप लोगों को, इसमें बेल्ट लगेगी हमारी जो है वो 1.5 इंच की। तो ये हुआ जाके हमारा 1.5 इंच हम यहाँ निकालेंगे। 1.5 इंच की जगह हम 1 इंच निकालेंगे। हाफ इंच जो आधा इंच होता है वो सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच हमने इधर को निकाल दिया। अब देखेंगे यहाँ क्या है। ये 40 एक 41, 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब इसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे, हाफ इंच और नीचे करेंगे इसको डाउन। हाफ इंच और नीचे कर दिया इसको हमने, ये इस तरह से। और इसको हम फिर ले जाएंगे उसी वाले पोर्शन में। ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा रेब कपड़े में होता है, जब पहनते हैं तो लटक जाता है, फिर ये ज्यादा लंबा हो जाता है एक्स्ट्रा। ये वाला कपड़ा एक आड़ा एक सीधा कपड़ा, ये लटकते नहीं, पूरे बराबर हमारे रहेंगे। इसलिए अब हमने इसको गुलाई देनी है यहाँ से, ये वाली इस शेप में हमने गुलाई दे देनी है, इसकी इस तरह से मिला देनी है। अब ये लटक के जाएगा तब भी ये उतना ही रह जाएगा जितना मेजरमेंट होगा, पूरा तैयार रहेगा। अगर ये यहाँ से हम ना कटिंग करते इसकी, तो ये लटक के जमीन में लगता, फिर काफी लंबा हो जाता। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से सारा पूरे जो है ये सारा कपड़ा लपेट के ले आना है आपने अच्छे तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला कपड़ा इस तरीके से करना है आपने। और कॉर्नर देखो चारों ही हमारे कॉर्नर मिले हुए हैं यहाँ पे बराबर। ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट जो था हमने काट दिया। तो ये वाला सेम हमारा इस तरह से लहंगा की कटिंग हो गई, जो ये हमने दिखाया आपको पैटर्न में। सेम इसी तरीके से हमने कटिंग किया हुआ। ये वाला ये यहाँ से गुलाई देनी, ये यहाँ से गुलाई देनी। ये सीधा कपड़ा आएगा स्ट्रेट, ये आड़ा कपड़ा आ जाएगा आपका। इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से आपने भी लहंगा कटिंग करना है, तो ऐसे वीडियो को हमारे देखते रहो। और अभी हम इसके साथ साथ में आपको ब्लाउज भी सेम कटिंग करके दिखाएंगे, इसके लहंगे का जो ब्लाउज है। तो ये ब्लाउज जब हम कटिंग करने जा रहे हैं उसके लिए हमने ये कपड़ा, 4 कपड़े आगे का और पीछे का, 2 कपड़े ये डबल हमने फोल्ड किया हुआ। आप भी इसी तरह से फोल्ड करो। और ऊपर की तरफ हमने लगा लिया हुआ ये निशान, हमने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, ये एक ऊपर की तरफ हमने स्ट्रेट ब्लाउज के लिए लगा लिया हुआ निशान। अब इसको देखो हम काटते कैसे हैं। ये है कट स्लिप ब्लाउज, और ऊपर जो है यहाँ पे स्ट्रिप्स लगेगी, काफी पतली, हमारे इंची टेप के बराबर लगेगी। तो उसके लिए मेन फार्मूला है ये। इस कपड़े को जो हमने काटा मार्कर लगाया हुआ, इसको हम कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे, पहले सीधा इस तरीके से हम सीधा कटिंग कर लेंगे इसको। अब इसमें जो है हम पहले गले से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका गला रखना होता है हमें तैयार, जो है 8.5 इंच चौड़ाई रखनी है तैयार। तो हम इसको यहाँ पे 4 इंच एक सूत हमने कम पे मार्कर लगाया हुआ, ये लगा लेना है 4 इंच एक सूत कम पे। फिर यहाँ पे हमने 1 इंच 2 सूत पे फिर लगाना है मार्कर, ये लगा लिया 1 इंच 2 सूत पे, ताकि ये हमारी डबल इस तरीके से यहाँ पे स्टिप्स आएगी। अब हमने इसको गला देखना कितना डीप रखना, और शोल्डर कहाँ, हमारी ये मुद्दे की कटाई कहाँ जाएगी। तो इसको हम 1/2 इंच और नीचे पे यहाँ पे लगा देते हैं, इतने पॉइंट पे, ज्यादा मार्कर नहीं लगाना, कपड़े गंदे होते हैं। ये इस तरीके से
अब हम इसको 4 इंच जो है स्ट्रिप्स लगाएंगे, ऊपर डबल फोल्ड करके इस तरह लगाएंगे तो हो जाएगी 8 इंच की। ये 4 इंच अभी कटिंग करते समय 4 ही इंच मेजरमेंट किया जाएगा, तो ये 4 इंच हमने रख लिया यहाँ से। अब ब्लाउज की पहले नापेंगे हम लंबाई, 15 इंच है तो पूरा 15 ही नापेंगे हम, ना कम ना ज्यादा, ये इस तरीके से। और एक मुड्ढे के लिए अब जो अनमोल का हमारा निशान लगता है वो हम कहाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे इसमें 6 इंच पे, इस तरीके से ऐसे। और इसको यहीं पे इंची टेप को पकड़ के रखो, इधर को गला नाप लो, 7.5 इंच डीप है हमारा गला, तो ये 7.5 इंच पे हमने लगा लिया गले का मार्कर। अब इसको और इसमें मिलाना है, गला हमने बनाना है बोट, इसमें आएगा गला बोट, ये इस तरीके से ऐसे सेम ऐसे आपने भी लगाना है। ये मार्कर लगा लिया हमने, ये हो गया गला। ये वाला लेना आपने, फिर इसको स्ट्रेट करना है, यहाँ ले जाना इस तरीके से ऐसे सीधा इसको कर देना है। ये लंबाई का लगा लेना है मार्कर, ये हो गया हमारा लंबाई का मार्कर। अब इसमें तुरपाई फोल्ड जितना आप छोड़ना चाहते हैं अपने मर्जी के मुताबिक छोड़ सकते हैं। हम इसमें 1.25 इंच छोड़ रहे हैं नीचे को, ये 1.25 इंच पे एक मार्कर लगा लिया, ये इस तरीके से। अब हम लगाएंगे इसमें डट प्लेट का निशान, ये वही मार्के पे रख लो इंची टेप 4 इंच ऊपर करके, 10 इंच पे ये हमने लगाया एक मार्कर। अब इसको हम इस साइड से नापेंगे, ये नापेंगे हम जो है 4.25 इंच, 4 इंच में 2 सूत कम, इस तरीके से ऐसे लगाना हमने। ये मार्कर लगा लिया डट प्लेट का, सेम यही चीज यहाँ पे करना, 4 इंच में 2 सूत कम, इस तरीके से। अब इसको और इसको डट प्लेट के लिए पहले करना होता है स्टेड, ये इस तरीके से कर लो स्टेड, ऐसे कर दो इसको। 1 इंच इस साइड को अंदर को ले लो, 1 इंच सेम इस साइड को ले लो, 1 इंच इधर 1 इंच उधर, 2 इंच की आपकी डट प्लेट हो जाएगी। ये हो गया हमारा 2 इंच, ये हो गई 2 इंच की हमारी डट प्लेट। ये डट प्लेट जो है इसमें सिंगल यही रहेगी, दो और दो चार, दो आगे आएंगी दो पीछे आएंगी, इससे ज्यादा नहीं पड़ेंगी इसमें डट प्लेट, क्योंकि कस्टमर की भी डिमांड होती है, जैसा जो मांगता है हम तो वैसा ही काम करके देते हैं। अब सीना देखना इसका, 35 इंच हमने बताया था, तो 35 इंच में 2 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे, तो 37 इंच तो हमारा आएगा, 9 इंच में 2 सूत कम, तो 37 इंच हमारा रेडी आ जाएगा सीना, ये इस तरीके से। अब 28.5 यहाँ पे है तो हम 29 इंच करेंगे, हाफ इंच लूजिंग देंगे यहाँ पे बस ब्लाउज में। तो 2 इंच यहाँ पे है तो 2 इंच हम पहले ही निकाल देंगे यहाँ पे डट प्लेट के लिए एक्स्ट्रा, ये हमने निकाल दिया हुआ है एक्स्ट्रा। अब जो है इस तरीके से नापोगे आप तो बिल्कुल सही आएगी, इस तरीके से ऐसे करके, और फिर ऐसे करो, यहाँ पे भी चेक कर लो सारी चीजें अपनी बार बार। 2 इंच ये यहाँ से है ना, तो 2 इंच पे एक मार्कर लगा दो, यहाँ पे हल्का सा लगाओ मार्कर ताकि ज्यादा गंदा ना हो कपड़ा। अब यहाँ के बाद फिर नापो आप, 29 इंच हम कमर रखेंगे तो 7 इंच 2 सूत, ये 7 इंच 2 सूत पे हमने लगा लिया ये मार्कर। अब इस मार्कर को उठाओ, इस तरीके से ऐसे लगा दो, इस तरीके से ऐसे लगा दो इसको। ये हो गए हमारे दोनों मार्कर। अब इसको और इसको हमने मिलाना है यहाँ, ये गोलाई कर लो आप काफी आराम से, कोई जल्दबाजी ना करो, इस तरीके से तो इसको कटिंग करना है। अब यहाँ पे जितनी सिलाई में जाएगा कपड़ा हमारा, सिलाई में जाता है लगभग 3 सूत कपड़ा हमारा, ये हमने इस तरीके से छोड़ देना है सिलाई के लिए कपड़ा, और इस तरीके से कटिंग कर लेना है आपने भी, इस वाले मार्कर में मिला देना है। देखो बिल्कुल परफेक्ट मिलाना है आपने, कोई कम ज्यादा नहीं करना है। और इसको भी सेम ऐसे कटिंग कर लेना है, ये इस तरीके से कटिंग करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। ये चीजें काफी आराम से काटो, इस तरीके से ऐसे कटिंग कर दो आप। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा जो है मार्जिन लूजिंग के लिए, लूज लूज करने को कई बार आते कपड़े, ये लगा लो यहाँ पे गुटका आप, ये लगा लो यहाँ पे गुटका, ये इस तरीके से ऐसे कटिंग कर दो आप। ये हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है, ये इस तरीके से ब्लाउज हो गया है कटिंग करके रेडी। ये अब देख लो 4 इंच यहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स लगेगी, ये मार्कर से 15 इंच लंबाई हो गई। तो ये डट प्लेट के गुटके लगा दो यहाँ पे, ये लंबाई का गुटका लगा दो इस तरीके से। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और एक शेयर भी कर दो।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप सबके लिए कुछ नया जैसा लाएंगे और